स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को 14.7, 14.8 एंड 14.9 को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 14.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 220 वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके ऊपर मार्क किया हुआ है 220 वोल्ट्स है एंड 100 वाट है। कितनी पावर है उसकी? 100 वाट है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है फिलामेंट की ऑफ द बल्ब की। इफ द बल्ब इज यूज 5 आवर डेली, अगर बल्ब यूज हो रहा है 5 घंटे डेली, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, हमने फाइंड करनी है इसकी एनर्जी को किलोवाट आवर। कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ, जो एक बल्ब कितने टाइम में कंज्यूम कर रहा है? 1 मंथ, यानी कि 30 डेज में कंज्यूम कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। 14 पॉइंट हमारे पास आ गया है 7। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वोल्टेजेस दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 212 वोल्ट है हमारे पास है। पावर दी हुई है, पावर कितनी दी हुई है? 100 वाट पावर दी हुई है। इसके अलावा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये जो बल्ब है वो टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? T इज इक्वल टू हमारे पास है 5 आवर्स है। 5 आवर है और कितने टाइम दिन चलता है वो? एक मंथ में है, तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो ये टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे? आपको 150 आवर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो टाइम कितना आ गया? 150 आवर्स है। ये बल्ब क्या होता है? रोशन है हमारे पास है। फाइंड द रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, आर को फाइंड करना है। इसके अलावा हमने फाइंड क्या करना है? एनर्जी को फाइंड करना है किलोवाट आवर में। एनर्जी को फाइंड करना है किलोवाट आवर में, ई को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू आई वी। पावर का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू आई वी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब हमें पता है कि V किसके इक्वल है, गिवन है V इज इक्वल टू ओहम्स लॉ के मुताबिक आई आर आ जाएगा। अब I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू V ओवर R आ जाएगा। तो I की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू V इंटू क्या ओवर R आ गया, साथ क्या आ गया? इंटू V आ गया। ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V स्क्वायर ओवर R आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है कि R को फाइंड करना है। R को फाइंड करेंगे तो ये R इधर आ जाएगा एंड P इसके नीचे आ जाएगा, V के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P आ गया है। पावर हमारे पास कितनी गिवन? R इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है V स्क्वायर है, V है हमारे पास, तो V की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास है? 220 वोल्ट आ जाएंगे। 220 वोल्टेज आ जाएंगे। इसका हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे एंड साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 वाट। पावर कितनी है? 100 वाट है, तो इस पे डिवाइड कर देंगे, तो सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस आएगी? 484 ओहम आ जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर पावर दी हो और साथ साथ हमारे पास वोल्टेजेस दिए हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने क्या फाइंड करनी है? एनर्जी को फाइंड करना है। किसमें? किलोवाट आवर में। एनर्जी को किलोवाट आवर में फाइंड करने के लिए एनर्जी इन किलोवाट आवर हमने क्या करना है? फाइंड करना है। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? हमने अपने लेक्चर्स में देखा था। 1000 पे हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। साथ क्या आ जाएगी यहाँ पे? वाट, यानी कि जो कंज्यूम हो रही है हमारे पास एनर्जी, वाट आवर है हमारे पास। जितने भी वाट आवर है हमारे पास वो है। साथ साथ क्या आ जाएगा? टाइम। टाइम किस में है? आवर्स में टाइम है। टाइम इन आवर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है। हम अपने इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू वाट कितना था हमारे पास? 100 वाट है हमारे पास। 100 वाट बल्ब है तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 वाट है। टाइम कितना था हमने फाइंड किया? 150 आवर्स है। तो 150 आवर्स है तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एंड 1000 पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये सिफर इससे ये से गया एंड ये जीरो एंड इससे जीरो से गया है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगी? एनर्जी इन किलोवाट आवर में कितनी आ जाएगी? 115 किलोवाट आवर आ जाएगी हमारे पास। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है? 15 किलोवाट आवर हुई है हमारे पास एनर्जी, यानी कि 100 जो 30 डेज में हमारे पास बल्ब करता है 5 आवर्स में चलता है 30 डेज लगातार। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसकी हम एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास 14.8 है।
वो कहता है कि एन इनकैंडिसेंट लैम्प लाइट बल्ब है, कि इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब है, यानी कि जो रोशन बल्ब है हमारे पास है विद इन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम। उसकी ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस है, कितनी रेजिस्टेंस है उसकी, 95 ओम की रेजिस्टेंस है। लेबल्ड, जो कि लेबल्ड है उसके ऊपर कितनी पावर है उसकी दी हुई है, 150 वाट पावर दी हुई है। वो कहता है कि इज द बल्ब डिजाइन फॉर 120 वोल्ट, क्या ये बल्ब 120 वोल्ट के लिए डिजाइन है या फिर और 220 वोल्ट्स के लिए सर्किट के लिए ये डिजाइन है। हमने फाइंड करना है कि इन दोनों में से किन वोल्टेजेस के लिए ये ऑपरेट किया जा सकता है, 120 और या 220 के लिए है। हमने क्या फाइंड करना है, वोल्टेजेस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना गिवन डाटा क्या देते हैं हम इसमें, 14.8 है। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, रेजिस्टेंस कितनी है, 95 ओम दी हुई है। अब आगे क्या दिया हुआ इन्होंने, पावर दी हुई है, पावर कितनी दी हुई है इन्होंने, 100 वाट पावर दी हुई है। इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास है वोल्टेजेस को फाइंड करना है, वी को फाइंड करना है, किन और वोल्टेजेस के दरमियान में ये क्या जा सकते हैं, ऑपरेट किए जा सकते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला आ जाएगा, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई वी है हमारे पास, P इज इक्वल टू आई वी है। ओहम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर आ गया। तो I हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, R इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हमारे पास V ओवर R आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गई है एंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 में से क्या कर देंगे, 2 को 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि I की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू V ओवर R इंटू क्या आ जाएंगे, V आ जाएगी हमारे पास, ये वाला V आ गया है एंड इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, यहाँ से इसमें पुट कर दिया है। अब ये क्या आ जाएंगे, V से हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R आ गया हमारे पास। अब ये क्या आ जाएगा, हमने फाइंड क्या करने हैं, वोल्टेजेस को फाइंड करने हैं, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये V स्क्वायर साथ क्या आ जाएगा, P R आ गया हमारे पास, V स्क्वायर P R आ गया। दोनों तरफ हम कर लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया P R आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करने के लिए हमने क्या करना है, पावर कितनी है हमारे पास, पावर हमारे पास दी हुई है 100 वाट दी हुई है, 100 वाट आ गई, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, साथ हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, 95 है, 95 दी हुई है, ये V आ गया हमारे पास। सॉरी ये 100 नहीं है, 150 वाट है। ये रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, 150 वाट है, इसको 150 वाट है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये 14,250 आ जाएगी हमारे पास है। अब इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 119.38 आ गया हमारे पास। तो ये ऑलमोस्ट कितनी बनती है, वोल्ट आ गया है। ये ऑलमोस्ट कितना बन रहा है, राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये तकरीबन ये हमारे पास बन रहा है 120 वोल्ट बन रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या लिखते हैं कि ये इट इज डिजाइंड फॉर, क्या लेंगे हमारे पास ये जो बल्ब है वो किसके लिए डिजाइंड है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज डिजाइंड, हम कह देंगे इट इज डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट, यानी कि जो बल्ब है 120 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया था। हमारे पास ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास 14.9। इसमें क्या पूछा हुआ है इन्होंने, हमारे पास है कि अ हाउस होल्ड इज इंस्टॉल्ड, एक हाउस होल्ड है जिसमें इंस्टॉल कितने हैं, क्या क्या चीजें इंस्टॉल्ड है, 10 बल्ब हैं ऑफ 60 वाट है, यानी कि 10 बल्ब हैं, कितने वाट के हैं उनकी पावर, ईच बल्ब की कितनी पावर है, 60 वाट ऑफ ईच, विच आर यूज 5 आवर डेली, जो कितना टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, 5 आवर डेली के लिए यूज किए जाते हैं। 4 फैंस हैं, 4 फैंस है ऑफ 75 वाट ईच, यानी कि हर एक पंखे की जो पावर है कितनी है, 75 वाट है।
और ईच है हमारे पास है विच रन 10 और डेली, जो कि कितने टाइम पे चलते हैं, 10 और डेली चलते हैं। टीवी है हमारे पास, वन टीवी है ऑफ 100 वाट है, उसकी पावर कितनी है टीवी की, 100 वाट पर है हमारे पास, विच इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स, जो कि कितना चल रहा है हमारे पास, 5 आवर्स चल रहा है। वन इलेक्ट्रिक आयरन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, या क्या है, कितनी पावर है उसकी, 1000 वाट है, विच इज यूज फॉर 2 आवर डेली, जो 2 घंटे के लिए डेली इस्तेमाल की जाती है। इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 4 रुपीज, यानी कि अगर बिजली की यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है, 4 रुपए है, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर, इसके मंथली एक्सपेंडिचर को, खर्चे को फाइंड करना है इलेक्ट्रिसिटी में, और एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये चीजें हैं गिवन है, हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि सबसे पहले बल्ब की हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, कितने यूनिट यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी एनर्जी को यूज करेंगे, फाइंड करेंगे कि हर एक की 10 बल्ब कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, और 4 फैन कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, एक टीवी कितनी कंज्यूम कर रहा है एक महीने में। साथ साथ हम क्या करेंगे, एक जो स्त्री है वो कितना कंज्यूम कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर बल्ब, बल्ब के लिए हमारे पास सबसे पहले फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली सा आ जाएगा, फॉर बल्ब के लिए एनर्जी ई को फाइंड करना है हमारे पास। एनर्जी का फाइंड करने के लिए किलोवाट आवर में फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, वाट, यानी कि जो पावर है हमारे पास, साथ साथ टाइम इसमें आ जाएगा, टाइम इन आवर्स आ जाएगा हमारे पास, साथ क्या डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएंगे, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, वाट है, पावर है, कितने बल्ब थे हमारे इसमें, 10 बल्ब है, कितनी पावर थी ईच की, 60 वाट पावर थी, तो ये मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और है, 5 मल्टीप्लाई बाय कितने थे, एक महीने के लिए चल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगी, एनर्जी आ जाएगी इसकी, और ईच की हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये क्या आ जाएगा, 600 आ जाएंगे, और तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और है, तो ये कितने आ जाएंगे, 150 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1020 यहाँ से गए हैं, 10 इधर से गया है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 90 आ गया हमारे पास, 90 हमारे पास किलो वाट और आ जाएंगे हमारे पास, ये क्या आ जाएंगे, इतने हमारे पास 90 यूनिट्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं इस एनर्जी के हैं। आगे आ जाए हमारे पास क्या है, 4 फैंस हैं, 4 फैंस हैं हमारे पास है, फॉर बल्ब, ये हमारे पास बल्ब के लिए था, फॉर बल्ब, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर फैंस आ गया, फैन के लिए हमारे पास एनर्जी जो होगी, तो सिमिलरली यही फार्मूला यूज होगा हमारे पास, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, किलोवाट आवर में एनर्जी होगी हमारे पास। तो कितने फैंस हैं, 4 हैं, कितनी है इसकी, 75 है, साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना आ रहा है इसका, 10 आवर्स आ रहे हैं, 10 आवर्स आ रहे हैं, कितने डेज के लिए है, 30 डेज के लिए हैं, 30 डेज के लिए आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन होगी, तो अब ये क्या आ जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया है 1000 आ गया है, एंड ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 300 आ गया, तो 475 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 20 आ जाएगा हमारे पास, 300 आ गया हमारा। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, एंड ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई है, तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एनर्जी 90 वाट आ जाएगी, यानी कि हमारे पास फैन कितनी यूज कर रहे हैं, 19 किलो वाट आ जाएगी, सॉरी किलो वाट और है 30 डेज में, ये आ गई है, ये आ गई है। आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, फॉर वन टीवी, एक टीवी है हमारे पास, फॉर टीवी,
टेलीविजन आ गया हमारे पास है, एक टेलीविजन है। टेलीविजन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक टेलीविजन है तो इसके लिए वही फार्मूला यूज होगा कि हमारे पास जितनी पावर है उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7000 से डिवाइड कर देंगे। तो टीवी कितना है हमारे पास, 1000 है हमारे पास। टीवी एक है, एक मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। साथ क्या आ जाएगा, कितने टाइम के लिए चलता है डेली, मल्टीप्लाई बाय 5 और चलता है कितने डेज में, 30 डेज डेली। 5 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये आ गया है 1000 को, इससे क्या कर देंगे हम, इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास है। एंड साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 150 किलो वाट और आ जाएगा हमारे पास। टीवी कितनी कंज्यूम करता है, 150 किलो वाट आवर करते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, स्त्री है। और स्त्री क्या आ रही है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास टेलीविजन जो है हमारे पास 100 वाट कंज्यूम करता है, 100 वाट कंज्यूम करता है 15 डेज के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, एक सिर्फ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना है, 15 किलो वाट और आ जाएंगे फॉर टीवी के लिए। अब हमारे पास क्या आ रही है, आयरन आ रही है, इस्त्री आ रही है हमारे पास फॉर आयरन है। तो वही फार्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आयरन कितनी आ रही है, आयरन की जो पावर है वो कितनी है, एक ही स्त्री है और पावर कितनी है, 1000 वाट है, विच इज यूज फॉर 2 आवर्स डेली। जो कितने के लिए इस्तेमाल हो रही है, 2 घंटे के लिए इस्तेमाल हो रही है डेली, यानी कि एक मंथ लगातार इस्तेमाल हुई है। तो ये क्या आ जाएगा, 1000 आ गया, साथ मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स आ गए हैं, और कितने डेज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, 30 डेज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एक ही थी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 किलो वाट और आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास ये क्या गई है, 60 किलो वाट आ गई है हमारे पास है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसकी प्राइस को फाइंड करना है, कॉस्ट को फाइंड करना है और ईच की। अब ये क्या करेंगे, इनका सम मालूम कर लेंगे, ईच की पावर को हम क्या कर लेंगे, सम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 90 प्लस 90, यानी कि टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। ई टी कर देते हैं हम, 90 प्लस 90 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा, प्लस क्या आ गया, 60 आ गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 255 किलो वाट आ रहे हैं। अब हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल की हमारे पास है। तो टोटल की कॉस्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या है कि इसके जो जितने हमारे पास एनर्जी यूज कंज्यूम हुई है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, ईच की हमारे पास पर यूनिट की कितनी वैल्यू थी, 4 रुपीज थी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1020 रुपीज आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।